सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यदि बीज अच्छा है तो फसल अच्छी होगी और किसान भी मुनाफे में रहेगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, बेचेगा तो दो पैसे भी आएंगे। बीज अच्छा नहीं है तो फिर हजारों दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले तो ये कोऑपरेटिव वालों ने बीज का बोल दिया कि हम जो बीज देंगे वो आपको बोना पड़ेगा। इसमें असल में अपन है ना पीछे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो जब देश में अनाज की कमी होती थी उस टाइम एक गेहूँ आता था, तो गेहूँ के साथ एक सफ़ेद सफ़ेद फूल वाले छोटे छोटे फूल के साथ एक वो घास आई थी जिसको अपन कांग्रेस घास बोलते हैं। फिर उसके बाद अकाल पड़ा था 2001-2 में, तब एक पीले फूल वाली घास आई थी जिसको अपन बीजेपी बोलते हैं। तो ये दो घासें ऐसी थी जो फसल से ज़्यादा ग्रोथ करती थी। अभी पिछले दिनों अपन जो खल देते हैं पशुओं को, पिछले 4-5 साल में मोस्टली ये देखने को मिला है, चूड़ावा नाम से एक घास आ रही है। वो 1 महीने में लगभग 5-6 फुट बढ़ जाती है। उसकी जड़ें यदि 1 जड़ भी रहेगी ना ज़मीन में तो वो वापस ग्रोथ करनी शुरू कर देती है। वो भी हमें नुकसान कर रही है। और सरकार ने क्या किया कि ये जो बीज है, बीजों में पहले ये होता था कि 90% से वो आपको बीज है ना जो सही देना था, अभी घटा के इसको 60% कर दिया। तो ये जो 40% मतलब आपका जो बीज है उसमें 60% की असली बीज हो, 40% तक आप दूसरा बीज मिला रहे हो तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हमारे पास जो बीज आएगा उसमें हम मान के चले कि चलो 75% सही हो, 25% भी वो गलत है तो अपने लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। क्योंकि जो अपने को ग्रोथ मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा तो वो घास है वो ले जाएगा, घास ले गया तो फिर अपनी जो फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उसमें फिर न्यूट्रिशन कम होंगे और न्यूट्रिशन कम होंगे तो फिर गवर्नमेंट कहेगी इसमें तो है ना जो भाई विटामिन वगैरह या फिर कार्बोहाइड्रेट ये सारे की कमी है, तो हम आपकी चीज़ें क्यों खरीदें। मार्केट में अपने को भाव नहीं मिलेगा, भाव नहीं मिलेगा तो फिर वही इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएगी, वो उसमें कुछ न्यूट्रिशन वगैरह मिला के बाजार में बेचेंगे तो उनकी तो एमआरपी फिक्स हो जाएगी, अपने को एमएसपी भी नहीं मिलेगी। तो सारा एमएसपी एमआरपी का खेल शुरू होता है बीज से। तो बीज अच्छा हो, बीज संवर्धन प्राइवेट कंपनी के बजाय गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो करे, यही सुझाव है। बाकी धन्यवाद।